फिजिक्स 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, लेकर आया हूं आज एक नया टॉपिक। उससे पहले कुछ खास बात करते हैं। फिजिक्स 365 चैनल में व्हाट्सअप का चैनल जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हर दिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो भी नोट्स बनाए जाते हैं वो अपलोड किए जाते हैं, और इसके साथ ही हर दिन बनने वाले नए वीडियो को यहाँ पर शेयर किया जाता है, तो वहाँ से इसका लाभ आपको मिल सकता है। इसके साथ ही हर दिन होने वाले सॉल्व न्यूमेरिकल भी यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं रोज के रोज। और अगर किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्वेरी करनी है तो इस मोबाइल नंबर पर की जा सकती है 9694610364 पर। इसके साथ ही आप हमारे साथ में ऑफलाइन फेस टू फेस आकर मिल भी सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी काता मंडोर रोड के पास में, पावटा सर्कल, जोधपुर। और सबसे काम की बात, सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स 365 चैनल को। यूट्यूब हमारा ये चैनल है जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में यहाँ पर आपको समझाई गई है, तो बहुत ही हेल्प करेगा 11th 12th नीट और फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, इससे भी खास बात वो क्या है, संडे 365। यहाँ पर आपको हर संडे एक पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन कराया जाता है, डाउट क्लियर कराए जाते हैं, और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो न्यूमेरिकल रिलेटेड होते हैं उस टॉपिक से, तो वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर संडे 365 में कोई भी प्रकार की क्वेरी चाहिए स्पीड कोर्स करने के लिए तो 9694610364 पर की जा सकती है। और नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ पॉइंट्स जो 11th क्लास के रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित है, जिसमें हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा कौन कौन से पॉइंट्स को यूज करके उस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट रहता है कि सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण अंक जो होते हैं उनको ज्ञात करके हमें दोनों अभिक्रियाओं, अर्ध अभिक्रियाओं को अलग करना होता है कि किस में ऑक्सीकरण हुआ और किस में अपचयन हुआ है। तो पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण अंकों को ज्ञात करके ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को क्या करना होता है, अलग करना होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम, अब सेंट्रल एटम क्या होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होता है किसी अणु में। जैसे यहाँ पे हमारे पास में है H2O। अब H2O है, यहाँ पर एक परमाणु है ऑक्सीजन और दो परमाणु हाइड्रोजन है, तो जिसकी संख्या कम होती है वो होता है केंद्रीय परमाणु। इसी तरह बात करें H2SO4 की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है, तो यहाँ पर कौन होगा, सेंट्रल सल्फर एटम या सल्फर परमाणु। इसी तरह से अब बात करें Cr2O7 की, K2Cr2O7 की, तो इसमें जो है इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो डी कक्षक के तत्व होते हैं, डी ऑर्बिटल के, सॉरी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो होते हैं हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल एटम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ क्रोमियम जो होगा वो क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। तो केंद्रीय परमाणु का क्या किया जाएगा, उसके बाद में संतुलन किया जाएगा। संतुलन कैसे करते हैं, अगर लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में 2 करें, लेफ्ट साइड में 3 है तो राइट साइड में 3 करें, या राइट साइड में 3 है तो लेफ्ट साइड में भी उनको 3 या 2 या जो भी हो किया जाएगा। नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन। जिस और ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है उस और क्या किया जाता है, एक जल का अणु जोड़ दिया जाएगा। जितने अगर 5 जल के अणु जोड़ेंगे तो 5 ऑक्सीजन मिलेंगे, 6 जल के अणु जोड़ेंगे तो 6 ऑक्सीजन परमाणु मिलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमें जल के अणु को जोड़कर ऑक्सीजन परमाणु को क्या किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। इसके बाद में जब जल का अणु जुड़ेगा तो दूसरी ओर जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो जाएगी, तो उसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, जिस तरफ कमी होती है उस तरफ H+ आयन को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आवेश का संतुलन किस प्रकार से किया जाएगा। लेफ्ट साइड में कोई रिएक्शन है हमारे पास में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यहाँ पर आवेश कितना है, -5 है, तो यहाँ पर भी हमें राइट साइड में भी -5 लाना होगा। उसके लिए क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है लेफ्ट और राइट साइड में आवेश को संतुलित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनको बराबर करके क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब इसको बराबर किस तरह से किया जाता है, उचित संख्या से गुणा करके, उचित संख्या से गुणा किया जाता है, उचित संख्या से गुणा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास में दोनों समीकरण जो मिलते हैं हमारे को, समीकरण 1 और समीकरण 2, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया से रिलेटेड और अपचयन अर्ध अभिक्रिया से रिलेटेड, तो उनमें क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन दोनों समीकरणों में बराबर हो जाए। नेक्स्ट लेते हैं कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को क्या कर दिया जाएगा, वापस एक साथ लिख दिया जाएगा, साथ में लिख दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा या लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है, यदि अब उत्तर के अंदर जोड़ने के बाद में जो जो चीजें कटती हैं उनको काट दिया जाएगा, जो जो चीजें शेष रह जाती है उनको शेष रख देते हैं। अब जो हमारे पास में अगर उत्तर में H+ आयन मिलता है, H+ आयन मिलने का मतलब होता है कि समीकरण जो है वह अम्लीय माध्यम में अब संतुलित हो गई है। तो अगर किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, अगर प्रश्न में पूछा गया अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है तो H+ आयन तक लाकर समीकरण को छोड़ देना है।
अगर समीकरण में पूछा जाता है सारी माध्यम में संतुलित करो, तो सारी माध्यम में संतुलित करने के लिए दोनों और OH माइनस आयन जितने H प्लस होते हैं उतने के उतने लेफ्ट और राइट साइड में OH माइनस आयनों को जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद में H और OH को जोड़कर जल का अणु बन जाएगा और इस तरह से आपको जो लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगी वो OH माइनस के साथ मिलेगी और वह जो होती है सारी माध्यम में अभिक्रिया संतुलित होती है। तो हमारा जो पॉइंट है लास्ट क्या है कि सारी माध्यम में यदि समीकरण को संतुलित करना हो तो समीकरण में दोनों और OH माइनस आयन जोड़कर क्या किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। कितने जोड़े जाएंगे, H प्लस आयन के बराबर जोड़े जाएंगे। और नेक्स्ट है इस प्रकार प्राप्त समीकरण जो होती है संतुलित है या नहीं, इसके लिए क्या किया जाएगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या करेंगे, आवेश को चेक किया जाएगा। तो चेक करने के बाद ही हम कंफर्म करते हैं, चेक करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समीकरण हमने संतुलित रूप में प्राप्त किया है वो एकदम सही है। अन्यथा अगर आवेश बराबर नहीं होता है तो फिर वो समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और समीकरण लेकर और ये सारे के सारे पॉइंट्स उनके ऊपर इंप्लीमेंट या प्रयोग किए जाएंगे। थैंक यू।